नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भारती बुटीक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सभी साइज़ के लिए बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। देखिए, मैं सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग बता रही हूँ। अगर आप अस्तर पर कटिंग करना चाहते हैं तो भी यही मेज़रमेंट लगेगा, और अगर आप सिंपल कटिंग करना चाहते हैं तो भी यही मेज़रमेंट लगेगा। देखिए, ये नाप जो है, इस नाप के अकॉर्डिंग मैं कटिंग करूँगी। इसमें जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो 14 इंच है, चेस्ट है 34 इंच, वेस्ट है कमर 28 इंच, आगे का गला है 7 इंच पर, और ब्रेस्ट पॉइंट मतलब दोनों पॉइंट के बीच की दूरी तो है 3.5 इंच, और कंधे से ब्रेस्ट पॉइंट के बीच की लंबाई जो है वो है 9.5 इंच। तो इस नाप के अकॉर्डिंग मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। देखिए, इस तरह से आप कपड़े को डबल फोल्ड कर लीजिए, चाहे ओपन साइड हो या बंद साइड हो, क्योंकि कटिंग करने के बाद दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे, इसलिए मैं ओपन साइड से कटिंग कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले ऊपर के जो कपड़ा है उसको बराबर कर लेंगे इस तरह से। इसमें जो भी कपड़ा मतलब एक साइड से निकला होता है, एक साइड से कम होता है कान के अंदर, तो उसे बराबर कर लेंगे। इसके बाद इसको यहाँ से भी बराबर कर लेंगे। अगर आपका बराबर है, अगर आप बंद साइड ले रहे हैं तो आपका बराबर होगा, अगर ओपन साइड ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है। देखिए, मैंने इसे बराबर कर लिया है। इसके बाद यहाँ से इस लाइन से मैं आधे इंच की दूरी रखूँगी। ठीक है, आधा इंच की दूरी इसलिए रखी है क्योंकि जब हुकाई वाली पट्टी को जोड़ा जाता है तो उसमें आधा इंच की सिलाई मार्जिन चाहिए होता है, इसलिए मैंने इसको आधा इंच लिया है। अब मैं लाइन सीधा कर दूंगी इस तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पर लंबाई लूँगी ब्लाउज़ की। जो भी ब्लाउज़ की रेडी लेंथ होती है, अगर आपका ब्लाउज़ अस्तर वाला है, आस्तीन वाला है, तो आप उसमें कितना इंच ऐड करेंगे, और अगर आपका बिना अस्तर वाला है तो उसमें कितना इंच ऐड करना है, वो मैं आपको दोनों बताऊंगी। देखिए, अगर आपका अस्तर वाला नहीं है तो इसमें आपको कितना इंच ऐड करना है, आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा, 1 इंच प्लेट जोड़ने के लिए, बेल्ट जोड़ने के लिए, और नीचे की साइड 1.5 या 2 इंच। तो अगर आप 1.5 इंच ले रहे हैं, ये हो गया, फिर 2.5 इंच और ये 3 इंच, तो आपको 3 इंच या 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। और अगर आप अस्तर वाला ले रहे हैं तो जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें आधा इंच यहाँ पर सिलाई होगी कंधे की, 1 इंच यहाँ पर बेल्ट जुड़ेगी उसके लिए, और यहाँ पर नीचे की साइड आधा इंच, तो इसमें जुड़ेगा 2 इंच। मतलब अस्तर वाले में 2 इंच ऐड करना है जो भी रेडी लेंथ है, और बिना अस्तर वाले में आपको 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो मेरा बिना अस्तर वाला है, मैं इसकी जो लंबाई है वो है 14 इंच, तो रेडी लंबाई है, और इसमें 3 इंच ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 17 इंच। मैं 17 इंच पर मार्क कर देती हूँ। अब इसे सीधा कर लूँगी मैं। इस तरह से, ठीक है। अब आप गले का जो निशान लगाएंगे वो इस साइड से लगाना, क्योंकि इस साइड जो कपड़ा होगा वो बराबर हो चुका है, और आप इस साइड से कटिंग करोगे तो जो गले की पट्टी निकलेगी वो आगे आपके काम आ जाएगी। तो मैं इस साइड से कटिंग करूँगी। पहले मार्क लगाती हूँ,
देखिए मैं ये मीडियम साइज़ के लिए बता रही हूँ। इसमें जो गला लेना है वो मैं लूँगी 3 इंच पर, ठीक है। और मुड्डा है वो मैं लूँगी 6 इंच पर। आप 6 भी ले सकते हैं, 6.5 भी ले सकते हैं। मतलब जितना भी आपका तीरा होता है उसमें आपको 1.5 इंच माइनस करना होता है। तो मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ। 6 इंच में आपका ब्लाउज़ परफेक्ट रहेगा। इसके बाद इन दोनों निशानों को मैं बराबर कर देती हूँ। 3 इंच पर यहाँ पर गले का निशान लगाया और 6 इंच पर मुड्डे का निशान लगाया। अब मैं दोनों लाइनों को सीधा कर दूंगी। देखिए इस तरह से। ये तो हो गया मुड्डे का निशान, ठीक है। अब यहाँ से मैं गला लूँगी 7 इंच पर, इस तरह से। आप दोनों साइड से बराबर करके देखें, क्योंकि आधा इंच 1 इंच छोटा बड़ा हो जाएगा। देखिए आपको जो भी निशान लगाना है वो इस वाली लाइन से लगाना है, इस वाली लाइन से नहीं लगाना। याद रखें ये वाला पार्ट जो है वो सिलाई के लिए निकल जाएगा, तो आपको सिलाई यहाँ से लगानी है। मैं इसके अंदर गोलाई दे दूँगी क्योंकि मुझे गोल गला रेडी करना है। सॉरी गोल नहीं, थोड़ा सा तिकोना शेप में। इसके बाद यहाँ से मुड्डा हम 1 इंच पर लेंगे। इस तरह से 1 इंच पर मार्क किया, ठीक है। अब इसकी गोलाई दे देते हैं। देखिए मैंने 1 इंच पर गोलाई दे दी है। अब यहाँ से ही मैं जितना भी चेस्ट होता है, राउंड होता है चेस्ट का, उसका हमें चौथा हिस्सा करना होता है। तो इसमें जो चेस्ट साइज़ है वो है 34 इंच। तो 34 का चौथा हिस्सा होता है 8.5 इंच, ठीक है। और आधा इंच और एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे तो आधा इंच जो है वो कम हो जाएगा। आएगा 9 इंच, 9 इंच। और यहाँ से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। अगर आप चाहें तो 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिए मैं यहीं से निशान लगा रही हूँ। यहाँ से मैं लूँगी 3.5 इंच, ठीक है। और यहाँ से ऊपर से, यहाँ से लंबाई थी 9.5 इंच, तो आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो मैं यहाँ से लूँगी 10 इंच इस तरह से। और ये पूरा सीधा कर दूँगी। यहाँ से भी मैं 3.5 इंच पर मार्क लगाऊंगी और इसे यहाँ से यहाँ तक बराबर कर दूँगी इस तरह से, ठीक है। बराबर करने के बाद ये वाला जो निशान है, मतलब गले की तरफ का जो निशान है, यहाँ से मैं नीचे से 1.5 इंच तो इसके लिए और आधा इंच इसके लिए 2 इंच सिलाई में हो गया। और इसके बाद तो 2 इंच हमें लेना है। मतलब हमने 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए लिया था तो उसे हटा देंगे हम, और आधा इंच बेल्ट को जब हम ऊपर वाले पार्ट से जोड़ेंगे तो आधा इंच वो हटा देंगे, तो ये हो गया 2 इंच, ठीक है। 2 इंच हटा दिया। इसके बाद मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, मतलब 4 इंच पर मार्क करूँगी इस तरह से, ठीक है। 4 इंच पर मार्क कर दिया मैंने, और यहाँ भी मैं 4 इंच पर मार्क करूँगी इस तरह से। अब इसे सीधा कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब यहाँ से निशान लगाएंगे। यहाँ से मैं 1 इंच पर मार्क करूँगी। 1 इंच यहाँ पर हो गया और 1 इंच यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इसे तिरछा मिला दूँगी।
ये मिला दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, प्लेट्स का निशान लगाने का सबसे बेस्ट आइडिया, देखिए अब ये आपकी बेल्ट कितनी बची है, 3 इंच पर, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी 1.5 इंच ऊपर करके मार्क, मतलब 4.5 इंच पर। तो यहाँ से भी मैं 3.5 था, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी 2.5 इंच पर, ठीक है। 2.5 इंच पर मैंने मार्क लगा दिया है। अब मैं इसे सीधा कर दूंगी। देखिए 2.5 इंच यहाँ से हो गया, मतलब जितनी भी आपकी बेल्ट से ऊपर की दूरी है, यहाँ से देखिए बेल्ट की दूरी है 3 इंच, तो मैंने इसमें 1.5 इंच प्लस कर दिया, तो ये हो गया 4.5 इंच। 4.5 इंच पर मैंने मार्क लगा दिया है, यहाँ से ऊपर से देखिए 4.5 इंच पर, ठीक है। तो ये हो गया 4.5 इंच पर मार्क। अब इसे सीधा मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर दूरी थी 1-1 इंच की, और यहाँ पर होगी 1-1 लाइन की, मतलब इसमें 1 इंच यहाँ था, 1 इंच यहाँ था, और इसमें दोनों को मिलाकर जो होगा वो ½ इंच की प्लेट होगी, इस तरह से। एक प्लेट ये हो गई। इसके बाद ये जो है मुड्डा, देखिए इस तरह से, देखिए इसके बाद ये जो गोलाई है मुड्डे वाली, यहाँ से इस नोक के बराबर करते हुए देखिए इस तरह से, ये 2.5 इंच पर हो गया और ये नोक भी सीधी हो गई। तो यहाँ पर मैं मार्क कर दूंगी एक, इस तरह से, और इसको यहाँ से इस तरह से मिला दूंगी। इसमें भी जैसे प्लेट लगाई थी दोनों साइड की ½ इंच की, तो यहाँ भी ½ इंच ही निशान आएगा, इस तरह से, ठीक है। मैंने ½ इंच की कटिंग नहीं की है, क्योंकि मैं प्लेट्स डालने के बाद कटिंग करूँगी। अब यहाँ से ये हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 इंच, तो ये हो गया 1.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क लगा देती हूँ। इन दोनों के बीच की दूरी 1.5 इंच हो गई, इस तरह से मार्क लगा दिया। और ये जो बेल्ट है इसे 1.5 इंच ऊपर की तरफ, इस तरह से, और इस बेल्ट को यहाँ से यहाँ पे मिला दूंगी, ठीक है। जैसे ये तीनों प्लेट है बराबर होगी और इसमें 1 इंच का मार्जिन होगा, तो मैं इसे भी देखिए मैंने निशान लगा दिया है, इस तरह से निशान लगा दिया है। अब इसके बाद मैं कमर का नाप लूँगी। तो कमर है 28, 28 का चौथा हिस्सा होता है 7, यहाँ से इस लाइन से नापना है। ये हो गया 2.5 इंच पर, देखिए 2.5 इंच पर मार्क आ रहा है, तो 2.5 इंच को छोड़कर यहाँ से इस दूसरे वाले निशान से यहाँ पर हो गया ये 7 इंच पर, 7 इंच पर मार्क कर दिया। इसके बाद जितना आपने यहाँ पे मार्जिन लिया है, देखिए यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन है, तो यहाँ भी मैं 2 इंच का ही मार्जिन लूँगी, इस तरह से। इसके बाद इसको सीधा कर दूँगी, इस तरह से। देखिए मैंने सीधा कर दिया है। अब आती है बेल्ट की बात। ये तो हो गई प्लेट्स, अब आती है बेल्ट। तो बेल्ट के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ, ठीक है, पॉइंट लगाना है और इसको इससे गोलाई में मिलाना है। देखिए ये वाला जो निशान है यहाँ से, और इसको गोलाई में मिलाना है इस तरह से, हल्का यहाँ से घुमाव देते हुए, इस तरह से। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये हो गई कंप्लीट ब्लाउज़ की जो भी होता है नाप, ठीक है। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ।
देखिए ये ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। देखिए मैंने बेल्ट को जोड़ लिया है। अब इसे सीधा करके एक सिलाई और लगा दूंगी इस तरह से। देखिए ये जो सिलाई है, सिलाई वाला आधा इंच कपड़ा था, इसको ऊपर की तरफ करना है और फिर सिलाई लगानी है। मैं इसको ऊपर करते हुए सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे कट करके अलग कर देती हूँ। इसके बाद जो गले की पट्टी है मैं वो लगाकर रेडी करती हूँ और यहाँ से भी पट्टी लगाकर रेडी करती हूँ। और इसकी जो लंबाई है सबसे पहले इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए, मतलब ऊपर से आधा इंच जो है वो कंधे में जाएगा इस तरह से। देखिए नापना है आपको ब्लाउज़ को। आपकी लंबाई है 14 इंच और 1.5 इंच। देखिए ये 14 है और ये 1.5 इंच। मैंने 1.5 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लिया था तो मैं 1.5 इंच यहाँ पर इसको मोड़ दूँगी। देखिए मैंने एक साइड का ब्लाउज़ रेडी कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और आप अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।